बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दुनिया की कदीम तहजीबों में जिंदगी और मौत के अलग अलग देवता पाए जाते थे। हर इलाके में उनके अपने नाम थे, लेकिन सबका काम एक ही था। पुराने लोगों की नाकिस राय में यही देवता जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे थे। एक जान निकालने पर मामूर था तो दूसरा जिंदगी देने पर। ये लोग पहले खुद ही इन नाम नेहाद देवताओं की खौफनाक तस्वीर बनाते और फिर डरना शुरू कर देते थे। कदीम जापानियों के ख्याल में इंसान अज खुद नहीं मर सकता। ये काम उसके बस से बाहर है। कोई और ताकत है जो उसे पैदा करती है और वक्त पूरा होने पर मार देती है। जापान में एक देवता हलाकतों का देवता कहलाता था, जबकि दूसरा खुदकुशी का देवता अलग होता था। यूं तो मौत अपने वक्त पर आती है, लेकिन अगर इंसान खुद अपनी मर्जी से मरना चाहे तो कदीम तसव्वुर के मुताबिक यूं ही कोई शख्स मरने का कसद करता था, यह देवता दिल का राज पाकर उस तक पहुंच जाता था और उसकी मर्जी के मुताबिक जान निकालकर कहीं गुम हो जाता था। जापानी जुबान में इसे शिनिगामी कहा जाता था। शिनिगामी शीनी से निकला है, जो मौत के हम मानी है। खुदकुशी के इस देवता के और भी कई नाम थे। जुदा करने वाला संग दिल, रूहानी कातिल और मौत का फरिश्ता भी उनमें शामिल हैं। जापानी इसे देव, बड़ी रूह और मददगार समेत कई दूसरे नामों से भी पहचानते हैं। ताहम बुद्ध मत के एक गिरोह का ये मानना है कि किजिन या ओनरियो भी जान निकालने का काम करते थे। ये दोनों भी बदरूहों के ही नाम हैं। बुद्ध मत के एक गिरोह की राय में मृत्यु मारा नामी शैतान मौत का जिम्मेदार है। कदीम जापानियों के तसव्वुर के मुताबिक यही शैतान इन्हें मरने पर मजबूर करता है। उनकी खुराफात के मुताबिक अगर ये ना हो तो किसी जापानी को मौत भी ना आए। एक और राय यह है कि अगर किसी को अचानक खुद ही मरने का ख्याल आ जाए तो ये काम असली शैतान का नहीं है। ये काम उस जैसा ही शैतान शिनिगामी संभाल लेता है। ये भी शैतान ही की किस्म है, लेकिन उसका नाम मुख्तलिफ है। जापान की कदीम तहरीर योगाकारा के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का बादशाह यामा हुआ करता था, लेकिन उससे भी ये काम ठीक से नहीं होता था। उसकी मदद के लिए एक और शैतान था। उसका चेहरा घोड़े जैसा और सर गाय की मानित था, लेकिन ये अपने रूप बदलता रहता था। एक और रिवायत के मुताबिक जापान के जजायर अजनामी और इजनागी नामी खलाई दुनिया से ताल्लुक रखने वाले देवताओं ने बनाए थे। शिंतु मजहब के मुताबिक ये देवता बाद में दुनिया से वापस चले गए। एक गिरोह के मुताबिक इंजामी देवता मौत का जिम्मेदार है। इस गिरोह के मुताबिक इसे ही शिनिगामी कहा जाता है। जापान में 1603 से 1868 तक एक कठपुतली तमाशा दिखाया जाता था, जिसे निन्ग्यो जोरोरी कहा जाता था। इसमें शैतानों की कहानियां देखने को मिलती थीं। ये दौर जापान में ईडो पीरियड कहलाता है। उन पुतली तमाशों में खुदकुशियों का जिक्र भी मिलता है। हुनोई में 1706 में परफॉर्म किए जाने वाले एक ड्रामे में अदाकार शैतान को मौत की दावत देता है। एक और ड्रामे में एक औरत एक मर्द के साथ खुदकुशी करने का सोचती है तो शैतान आ धमकता है। इसे डबल खुदकुशी कहा जाता था। कुछ लोगों का यह कहना है कि जापानी अदब में शिनिगामी या इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज नहीं मिला। सकाफती माहिरीन का कहना है कि अगर ये तसव्वुर जमाना कदीम में आम होता तो इसका जिक्र किसी अदबी किताब में जरूर मिलता। ताहम कुछ गैर अदबी कुतुब में इसका जिक्र मौजूद है, जिनसे इन देवताओं की मौजूदगी को साबित करने की कोशिश होती रहती है। जापानी खुराफात में मिलने वाले मौत के देवता यूरोपी तसव्वुर से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जापान में बुद्ध मत को मानने वालों की कसीर तादाद इन खुराफात पर यकीन नहीं रखती। उनके अपने अपने तसव्वुरात हैं। उनके नजदीक देवता या बुद्ध किसी को मौत या जिंदगी नहीं दे सकते। बुद्ध मत के एक गिरोह का ख्याल है कि जिंदगी और मौत पर गौर करना और कोई हतमी नतीजा निकालना उनकी सोच से बालातर है। नाजरीन, हमारी ये अदना सी तहकीक पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।
हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।